Assalamualaikum dear students. Today we will discuss chemistry chapter number 1, balance the following equation by inspection method. This is the first video of my chemistry chapter 1. केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के जो पहले सवालात हैं जिसमें हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना है और इस किस्म के बाकी सवालात हैं कुछ वो हम इसमें सॉल्व करेंगे ताकि केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 न्यूमेरिकल है बैलेंस फॉलो इक्वेशंस है ये हमारे पास हल हो जाए। तो हमारा पहला सवाल है यहाँ पर बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड आपके बुक में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 1 के लास्ट में। तो 5 इक्वेशन है जिन्हें हमें बैलेंस करना है इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू। तो ये हमारा पहला सवाल है। यहाँ पर हमें दिया गया है NH3 + O2 रिएक्ट करता है तो NO + H2O हमारे पास बनते हैं। तो इसको बैलेंस करने का एक तरीका बताता हूँ आपको तरीका सीख लेना है बैलेंस किस तरह किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि बैलेंस यानी हम इसे क्या कर रहे हैं, हम इसे बैलेंस कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले एक डब्बा बना लेना है। ये डब्बा क्यों बनाया है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर फिर इस डब्बे के हमें 3 खाने कर लेने हैं, 1 2 और 3 खाने हमें बना लेने हैं। तो सबसे पहला जो खाना है इसमें हमें S लिखना है, दूसरे खाने में R लिखना है, तीसरे खाने में P लिखना है। अब ये क्यों लिखा है हमने ये भी बताऊंगा। तो डब्बा बनाने की ज़रूरत ये थी कि एक कॉलम में हमने S लिखा है, S यानी सिंबल। पूरी फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो ये होगा सिंबल। सिंबल क्या होता है, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सिंबल O है। नाइट्रोजन का सिंबल N है। हाइड्रोजन का सिंबल H है। इस तरह हमें इसके सिंबल्स गिवन है तो हमें यहाँ पर एक सिंबल्स लिखना है। अब सिंबल्स लफ्ज़ से तो हमें पता चला कि ये जो O सिंबल है NH ये हम इस कॉलम में लिखेंगे। अब इस R का क्या मतलब है, तो R का मतलब है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, ये जो है ये इसे हम रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन एरो इसे हम रिएक्शन एरो कहते हैं। तो ये सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। तो जो रिएक्शन से पहले जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट अगर हम साफ अल्फाज में बोले तो रिएक्टेंट कहते हैं इसे हम, रिएक्टेंट। ये जो रिएक्शन से पहले जो भी हमारे पास एलिमेंट हो यहाँ पर जिस तरह ये है इसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे। जबकि हमारे पास रिएक्टेंट के बाद वाला जोन से एलिमेंट हो इसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो ये कॉलम इसलिए बनाया था कि हमें एक कॉलम में सिंबल्स लिखने हैं, एक कॉलम में ये सारा लिखना है, एक कॉलम में प्रोडक्ट लिखना है। तो रिएक्शन से पहले जो है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्शन के बाद जो है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमारे पास कितने सिंबल्स हैं, NHO यानी NHO हमारे पास है, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन H और हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O। तो ये 3 सिंबल हमने लिख लिए। अब रिएक्टेंट में हमारे पास देखना है यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ पर 1 है। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, हमें पता चल गया। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर 3 है, H3 लिखा हुआ है तो हमें H पता चल गया, हाइड्रोजन 3 है। अब प्लस O2, O हमारे पास क्या है 2 लिखा है तो मतलब O हमारे पास 2 है। अब अगर हम प्रोडक्ट की साइड पर देखें तो प्रोडक्ट की साइड पर हमारे पास नाइट्रोजन 1 है तो हम 1 लिख लेंगे, ऑक्सीजन 1 और 1 2 है तो ऑक्सीजन भी हम 2 लिख लेंगे। जबकि हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 लिखा। अब हमारे पास ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस है लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हमें हाइड्रोजन को क्या करना है, हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो इसको हम किस तरह बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 4 का मिसाल में ये दोबारा लिखा हूँ। NH3 हमने लिखा, NH3 यहाँ पर हमने लिखा लेकिन इसके साथ मैंने 4 लिखा। अब देखो यहाँ पर 1 था, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 1 सा 4। रिएक्टेंट में क्या हुआ, नाइट्रोजन 4 हो गए, 4 3 सा 12। हाइड्रोजन क्या हुए 12 हो गए रिएक्टेंट में। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्लस लिख लूँगा। अब जो ये O2 है ना, 5O2 लिख लूँगा मैं, 5O2। अब ये जो 2 है 5 2 सा मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 सा 10, यहाँ पर हमारे पास 10 हो गए। अब ये मैंने क्यों किया, अब ये मैं आगे चल के बताता हूँ जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे। तो अब हमारे पास नाइट्रोजन कितने 4, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने 1। तो 4 लाने के लिए हमें यहाँ पर 4 लगाना है, लाजमी बात है। तो 4N हमने लगा लिया O,
तो यहाँ पर 1 है, 4 1 जा 4, नाइट्रोजन क्या हुआ, बैलेंस हो गया, 4 4 4 1 जा 4, ऑक्सीजन 4 हो गए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 10 है तो हमें 10 लाने, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो ऑक्सीजन हमें कितने लाने हैं, 10, यानी 6 ऑक्सीजन हमें और रहते हैं। यहाँ पर आप देखें हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, यानी हमें यहाँ पर 6 ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी 6 1 जा 6 ऑक्सीजन आएंगे। तो हम यहाँ पर 6H2O लिख लेंगे, तो ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, 6 2 जा 12, ये 2 कट के 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12, हाइड्रोजन के साथ 2 है तो 6 2 जा 12 हो गए। अब यहाँ पर ये 6 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6 1 जा 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, 6 और 4 10 हो जाते हैं हमारे पास। तो ये हमने यहाँ पर 10 लिख लिया, जो क्या हुआ हमारे पास ये इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस हो गई। तो ये इसका तरीका था इन इक्वेशंस को बैलेंस करने का। तो चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट आ गया है, इसका डी वाला पार्ट के KNO3 रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा KNO2 + O2। तो अब हमें पता है सैम्पल रिएक्टेड प्रोडक्ट का क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास K है तो हम यहाँ पर सिंबल्स में एक K लिख लेंगे, दूसरा हमारे पास N है तो हम N लिख लेंगे, तीसरा हमारे पास O है तो हम O लिख लेंगे। अब हमें इस रिएक्टेंट, हमें पता है रिएक्शन से पहले वाला जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और ये जो हमारे पास रिएक्शन के बाद वाला होता है इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम रिएक्टेंट के जो सिंबल जो है वो लिख लेंगे, जिस तरह यहाँ पर K के साथ क्या है 1, और कुछ नहीं है तो 1 है, तो K हमारे पास 1 है, जबकि N के साथ भी कुछ नहीं है तो 1 है, O हमारे पास यहाँ पर O के साथ 3 है तो O हमारे पास 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अब प्रोडक्ट में हम देखें तो हमारे पास K1 है, K हमारे पास बैलेंस है, N हमारे पास 1 है, N हमारे पास N भी बैलेंस है, O हमारे पास 2 और 2 4, O 4 है, O बैलेंस नहीं है, हमारे पास यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें इसे भी चढ़ना होगा। तो चलते हैं कि हम यहाँ पर क्या करते हैं। तो यहाँ पर और कुछ नहीं, आपको सिर्फ कर लेना है यहाँ पर 2 का इजाफा, 2KNO3। जब 2 का इजाफा करोगे तो इससे क्या होगा, 2 1 जा 2, K2 आ गए हमारे पास, 2 1 जा 2, नाइट्रोजन इसको 1 को काट के 2, 2 3 जा 6, ऑक्सीजन हमारे पास 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, कैल्शियम पोटाशियम के हमारे पास 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो आप अगर हम इसे 2 करें तो लाजमी हमें यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 2KNO2 + O2। तो देखो 2 1 जा 2, ये कट गया जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 2 1 जा 2, नाइट्रोजन का 1 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 2 जा 4 और 2 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 और 2 6, 4 कट के 6 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो चलते हैं सवाल नंबर सी की तरफ। सो दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन इन बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। तीसरे सवाल पर हम पहुंच गए, हमें दिया गया है Ca + H2O रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में आएगा CaOH, सॉरी ये 2 इस ब्रैकेट के बाहर है, OH2 + H2। तो इसे हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले हम सिंबल्स लिख लेते हैं, Ca यानी कैल्शियम, ये हम यहाँ लिख लेंगे, हाइड्रोजन लिख लेंगे और ऑक्सीजन लिख लेंगे। हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स गिवन है इसमें। तो अब हम यहाँ पर रिएक्टेंट में देखेंगे कि हमारे पास कितने एटॉमिक नंबर है इसके। तो कैल्शियम यहाँ पर 1 है तो कैल्शियम हम 1 लिख लेंगे। इसी तरह हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 लिख लेंगे, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन 1 लिख लेंगे। अब हम प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर कैल्शियम हमारे पास 1 है तो हम 1 लिख लेंगे। हाइड्रोजन हमारे पास ये 2 इस पर भी है और इस पर भी है, तो जब इस पर भी लगेगा और इस पर भी, मिसाल में यहाँ पर दोनों के ऊपर लगा लेता हूँ, या इस ये से कर लो या बाहर, आपकी मर्जी। तो O2, O हमारे पास कितने हैं, 2 है तो हम 2 कर लेंगे। H हमारे पास 2 + 2 4 है तो H को हम 4 कर लेंगे। अब हमें क्या ये दोनों बैलेंस करने हैं, तो किस तरह बैलेंस करेंगे। कैल्शियम तो 1 है, कैल्शियम के साथ नहीं छेड़ना है दोनों साइड पर, क्योंकि कैल्शियम क्या है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यार हम अगर 2 का इजाफा करें तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे, तो यानी 2H2O हम लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो जाएंगे। इसी तरह 2 1 जा 2, ऑक्सीजन क्या हो गई 2, ये हमारे पास क्या हो गया। इस तरह हमारे पास ये बैलेंस हो गया। तो इस वाली साइड को हम इसी तरह लिख लेंगे O2H2,
प्लस H2। तो इससे क्या हो गया, ये हमारे बैलेंस हो गए ये क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। तो ये हमारा चौथा सवाल है इस एक्सरसाइज का बैलेंस का। तो अब हमें इसे बैलेंस करना है। सबसे पहले जहाँ पर हमारे पास सिंबल्स है वहाँ पर हम सिंबल्स डाल देते हैं। Na सोडियम, Na हमारे पास एक Na है, एक है H, एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन। ये चार इसमें हमें गिवन है। अब रिएक्टेंट में Na हमारे पास 1 है तो हम 1 लिख लेंगे। इसी तरह हाइड्रोजन हमारे पास 1 है तो हम 1 लिख लेंगे। कार्बन हमारे पास 1 है तो हम 1 लिख लेंगे, जबकि ऑक्सीजन हमारे पास 3 है तो हम 3 लिख लेंगे। इसी तरह प्रोडक्ट में Na हमारे पास 1 है तो हमने 1 लिखा। कार्बन भी 1 है तो कार्बन का हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन का भी 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन 1 और 1 2, कार्बन 2 है 1 नहीं है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे कार्बन का। इसी तरह हाइड्रोजन 2 है 1 नहीं तो ये भी हम 2 लिखेंगे यहाँ पर। और ऑक्सीजन हमारे पास 3 4 5, ऑक्सीजन कितने हैं 5 है, 3 4 5। ऑक्सीजन भी हमारे पास यहाँ पर 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो इसे कैसे बैलेंस किया जाएगा, सिंपल हमें यहाँ पर NaHCO3, तो यहाँ पर हमें 2 का इजाफा करना होगा। 2 का इजाफा यहाँ पर हम करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह 2 1 हाइड्रोजन भी 1 है तो 2 1 2, इसको भी हम काट के 2 कर लेंगे। 2 1 2, कार्बन भी हमारे पास 2 हो जाएगा। 2 3 6, ये हमारे पास 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर हम बुक को देखें तो हमारे पास है CO2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट में हमारे पास कार्ब ऑक्सीजन पहले से ही 6 है। बुक में आप देखोगे तो हमारे पास CO2 है, मैंने पहले सिर्फ CO लिखा था। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 2 1 2, नाइट्रोजन 2 हो गए, 2 1 2 हाइड्रोजन 2 हो गए, 2 1 2 कार्बन 2 हो गए, 2 3 6 ऑक्सीजन 6 हो गए। जबकि यहाँ पर पहले से हमारे पास ये तादाद बनी हुई थी। तो ये वाला रिएक्शन हम सेम इसी तरह उतार लेंगे। NaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये क्या हो गया, ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई। तो इसका जो लास्ट पार्ट है अब हम वो करेंगे। तो ये लास्ट पार्ट जो हमारे पास है ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है। CO प्लस O2 रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास CO2 आएगा। तो इसमें हमारे पास सिंबल सिर्फ 2 ही है, एक है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन, जो हमने यहाँ पर लिख लिया। दूसरा अब हमारे पास कार्बन यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ऑक्सीजन 2 और 1 3, ऑक्सीजन 3 है तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। अब प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन 1 है तो हमने 1 लिखा, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन को 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ का इजाफा करना है। वो चीज़ हमारे पास ये है कि हम यहाँ पर 2 का इजाफा करेंगे और यहाँ पर 2 का इजाफा, जिस यहाँ पर मिसाल के तौर पर 2CO प्लस O2 रिएक्ट करेंगे तो 2CO2। तो यहाँ पर कार्बन 1 था, 2 1 2, काट के हम 2 कर लेंगे। 2 1 2, 2 और 2 4, ऑक्सीजन 4 हो गए। अब ये 2 1 2, कार्बन 2 यहाँ पर भी हो गए और 2 2 4, ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 4 हो गए। तो यहाँ तक हमारे पास बैलेंस के क्वेश्चन के थे। तो ये हमारा आखिरी सवाल था, हमने सोल्व किया। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझना है, किसी भी तरह का कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको समझाया जाएगा। आप हमारे फेसबुक ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर भी आपको इस तरह सिखाया जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इसी एक्सरसाइज की, इसी सवालों की भरपूर कोशिश करें, भरपूर प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये सवाल आ जाए। इंशाल्लाह अगले सवाल में हम न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। खुदा हाफिज़।